देखिए, हम गुलजारपुर राम सिंह के निवासी हैं और हमारी समस्या ये है कि जो भी जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल के तहत जो भी कार्य हुए हैं उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहें या अनियमितताएं कहें हमारे क्षेत्र में हुई हैं। जगह जगह पर इनके द्वारा सड़कें खोदी गई हैं और जो सड़कों को इन्होंने खोदा है उसमें जो कनेक्शन दिए हैं वहाँ से लीकेज पानी लीक हो रहा है और जो सड़कें इन्होंने कहा था कि हम बाद में निर्माण करेंगे इसका, ये समझ लीजिए कि ठेकेदार तो गायब है वहाँ से। जितनी भी समस्याएं आई हैं, जहां भी लाइनें लीकेज हैं, उन सारी लीकेजों को सही कराया जाएगा और जिस जगह भी गड्ढे हो रहे हैं उनका समतलीकरण तत्काल करा दिया जाएगा। सर ये है कि हम 2014 से हमारे परिवार लिस्ट से नाम काट दिए ग्राम प्रधान से, उससे पहले तक थे हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। 2014 से पहले हमारा नाम था, अब हमारा नाम काट दिया गया है और परिवार लिस्ट से भी नाम काट दिया। राशन कार्ड का भी हमारा किसी का है, किसी का है ही नहीं बिल्कुल भी। आज 3 फरवरी 2026 का दिन है। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ये जगह जगह पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की अच्छी पहल है। देवीपुरा स्कूल में आज ये बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हो रहा है। इस शिविर में कालाढूंगी के सम्मानित एसडीएम महोदय मौजूद हैं, राज्य मंत्री सुरेश भट्ट जी हैं, कालाढूंगी क्षेत्र विधायक बंशीर भगत जी के प्रतिनिधि के रूप में विकास भगत जी यहाँ पर मौजूद हैं, राज्य मंत्री नैनवाल जी यहाँ पर हैं, पालिका अध्यक्ष महोदया और ब्लॉक प्रमुख महोदया भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के पहुँचे हैं, जिनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। आप कौन से गांव से आए, क्या समस्या लेकर पहुँचे यहाँ? देखिए, हम गुलजारपुर राम सिंह के निवासी हैं और हमारी समस्या ये है कि जो भी जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल के तहत जो भी कार्य हुए हैं उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहें या अनियमितताएं कहें हमारे क्षेत्र में हुई हैं। जगह जगह पर इनके द्वारा सड़कें खोदी गई हैं और जो सड़कों को इन्होंने खोदा है उसमें जो कनेक्शन दिए हैं वहाँ से लीकेज पानी लीक हो रहा है और जो सड़कें इन्होंने कहा था कि हम बाद में निर्माण करेंगे इसका, ये समझ लीजिए कि ठेकेदार तो गायब है वहाँ से। और यही समस्या को उठाते उठाते करीबन 4 से 6 महीने हमें हो चुके हैं। बार बार कहने के बाद भी ये समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, जिसमें कि जे साहब से हमने जब शिकायत करी तो उनका कहना है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रही है। अब आम जनता मिलके पैसे इकट्ठा करके चंदा करके या तो ठेकेदार को पेमेंट करे तब इसमें कुछ आगे को कुछ कार्य हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए, हम लोग काफी परेशान है। हमारी जो सड़कें हैं वो बिल्कुल मतलब आप कहेंगे कि सड़क देखिए, आप हमारे से चलिए, आप समझ जाएंगे किस हालत में है। मतलब दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है सड़कें। देखिए, आश्वासन दिया गया है कि हो जाएगा, जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। और देखिए, कई बार तो हमारे गांव के निवासी जो हैं कई बार उन सड़कों में गिर के चोटिल भी हो चुके हैं। इस गांव में एथेनॉल प्लांट लगा है, ये नहीं लगना चाहिए था। शासन प्रशासन के द्वारा कोई इसकी उचित कार्रवाई नहीं की गई और यहाँ से भी आज कोई सही जवाब नहीं मिला। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं। तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट से ही है। सब ये है, मैं कोटाबाग ब्लॉक से रहता हूँ। चकलुआ हरिपुर हमारा वो ग्राम सभा है। हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। 2014 से पहले हमारा नाम था, अब हमारा नाम काट दिया गया है और परिवार लिस्ट से भी नाम काट दिया। राशन कार्ड का भी हमारा किसी का है, किसी का है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें कोई भी समाधान मिलता नहीं है। बहुत समस्याएं हैं हमारे लिए। करीब 30 परिवार रहते हैं, 60 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हरिपुर बौरखत्ता। सर, आज के जनता दरबार में लीकेज और गड्ढों की समस्या आई है, क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी समस्याएं आई हैं, जहां भी लाइनें लीकेज हैं, उन सारी लीकेजों को सही कराया जाएगा और जिस जगह भी गड्ढे हो रहे हैं उनका समतलीकरण तत्काल करा दिया जाएगा। जन जन की सरकार जनता के द्वार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जगह जगह कैंप न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दृष्टि में आज ये चकलुआ में इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें तरह तरह की समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी और छोटी छोटी समस्याएं जो ग्राम सभा स्तर पर होती हैं उनका मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। अभी यहाँ पर एसडीएम साहब जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और मैंने भी कई समस्याओं को यहाँ सुना है, जैसे सड़क की, जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई पेयजल की समस्याओं को, वन हकूक की समस्याओं को। तो उन समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कैंप का जो उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो प्रयास है वह यह है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको ग्राम सभा न्याय पंचायत स्तर पर ही हम लोग सुन लें और वहीं उनको सुलझा लें। और इस दृष्टि से मैं यह मानता हूं कि यह कैंप का सफल आयोजन किया जा रहा है और जनता को इस कैंप से फायदा हो रहा है। प्रदेश की सरकार धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, इसमें आम आदमी तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की,
उनको नीचे तक पहुँचे और हर जो लाभार्थी है उस तक उसका लाभ सही समय पर समुचित तरीके से मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उसी के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस प्रकार का अभियान पिछले 1 महीने से पूरे प्रदेश में चल रहा है। हर न्याय पंचायत में इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं। उसी स्थान पर लगभग 40 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर क्षेत्र के आम व्यक्ति की या सामूहिक कोई भी ऐसी समस्या है उन समस्याओं का समाधान निराकरण किया जा रहा है। व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। सरकार का मत है कि भाई जो नागरिक जिसको जो लाभ मिलना चाहिए उसकी समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। आज ये देवीपुरा गवर्नमेंट कॉलेज में जन जन की सरकार के तत्वाधानों के अंतर्गत कैंप लगाया गया है और इसमें अभी तक 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः जल संस्थान और इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, जिनमें पुलों की मरम्मत और जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित सार्वजनिक रास्तों और भूमि संबंधी विवादों से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई है। कौन सी संस्था से हैं आप लोग? हम एनआरएन। अच्छा, कुछ हुई बिक्री आज? हाँ। कहाँ कितनी हुई बिक्री? हमारी हुई 1500। 15। क्या क्या बिक रहा है यहाँ? यहाँ दालें बिकी और अचार बिका, पापड़ बिके घर के बने हुए। अच्छा, हाँ। सब घर का बना हुआ है? सब घर का, हम खुद बनाते हैं। कहाँ पे आए हैं आज? ये क्या लगा है यहाँ मेला जैसा? ये यहाँ मेला जन जन की सरकार बहुत देशी शिविर है देवपुरा में। हाँ। अच्छा, कितना बताया आपने? कितना बिक गया? 1500 का। 1500 रुपये। हाँ। और अलग अलग है सामान क्या? अच्छा, अलग अलग समूह होंगे। आपका भी बिका कुछ सामान? हमारा सामान बिका 2,500-3 हज़ार रुपये का कम से कम बिका। अच्छा। हमारे सब अपने हाथ के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। मिर्ची में हाँ, मिर्ची अचार ये सारी है बढ़िया, सब हमने अपने हाथ से बनाए, महिलाओं के द्वारा बनाया है, समूह के द्वारा। हम लोग एनआरएन से हैं और वहीं से हम लोग इसके द्वारा शिविरों के द्वारा हमारा एनआरएन के द्वारा हर जगह जाके अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें हमें अच्छा फायदा होता है। हर जगह पर हमारी कोई जाती है 2-2, 3-4-4, 5 हज़ार तक हमारी इनकम। चलो बढ़िया है।